एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। शनि 10वें, बुध खाना नंबर 2 में या 7 में। शनि 10 के समय बुध 2 में या 7 में। पति या पत्नी अमीर खानदान से होगी। जो सेम कॉम्बिनेशन मेरे बेटे की कुंडली में है। शनि 10 बुध 7। आपका एक कॉम्बिनेशन आ गया। शनि 10 चौथा घर खाली। मीन पत्नी ऑब्लिक पार्टनर के प्रति वफादार रहे, या बोल सकते चौकन्ना रहे। और सामने वाले की इज्जत करें और एक जगह बैठकर काम करें। मीन कोई एक जगह बना ले अपनी गति, अपना ऑफिस, वहां बैठकर काम करें। ज्यादा घूमने वाला काम नहीं करना। अगर तो ज्यादा शनि घूमने वाला, शनि 10 वाला शनि के काम कर सकता है, जैसे प्रॉपर्टी का काम या मकान बनाने का काम। हाँ शनि 10 वाला शनि के काम कर सकता है, सोने का काम नहीं फर्नीचर कर सकता। फर्नीचर का काम कर सकता है। सोने का काम नहीं कर सकता। अगर बृहस्पति भी आ जाए तो फिर वो भी कर सकता है। बृहस्पति कहाँ आ जाए? 10 में। साथ में? 10 अच्छा, में तो हाँ। फिर बृहस्पति का भी कर सकता है। हम्म ठीक है। बृहस्पति में पढ़ा था ना हमने ये। ठीक है, शनि हाँ 10 पढ़ा में था। हाँ पढ़ा था। दूसरा अगर खाली। चेहरे पर मूछें हों, जहाँ बाल हो। दूसरा अगर खाली है आपका आशु जी। सर खाली है, पहले तो मूछें थी, अब आगे बताएंगे आप क्या करना है। आगे फिर मूछें रखो, धन के मामले में अच्छा। किस 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 मामले, धन के मामले में? अच्छा, हाँ तो ये बात तो है सर, पहले थी मूछें, उस टाइम था। अगर बाल कम हुए तो फिर हौसला कम होगा। तो सर इसमें मूछें से मतलब हम पूरी बेड भी रख सकते हैं, दाढ़ी वाड़ी, जो दाढ़ी आजकल रखते हैं लड़के, जितना ज्यादा बाल होंगे इतना अच्छा। तो चेहरे पे। हाँ जी, ऐसा ही पंडित जी ने लिखा है, चेहरे पर मूछें या बाल होंगे तो फिर नहीं धन सर, के ये मामले नोटिस तो में मैंने अच्छा है। किया है, जैसे आपने हम्म मूछें बोला, जिस टाइम हम्म मैंने पहले था उस टाइम था, अच्छा था, ऐसी बात नहीं हम्म है। हम्म। शनि 10 और खाना नंबर 4 में सूर्य, चंद्र, मंगल, मीन दुश्मन ग्रह। तो ऐसा व्यक्ति 27 साल की उम्र तक हथियार लेके चलता है। ये तो रेयर कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। तो शनि 10 वाले को सामने वाले की इतनी इज्जत करनी है ताकि एक बैलेंस बना रहे। सर अगर शनि 10 और मंगल भी 10 है साथ में, तो मंगल को के साथ बनेगी उसकी कि नहीं? हाँ मंगल का घर भी तो है वो। एक तो है बात तो सही, क्लियर है, पर है तो व्यक्ति दुश्मन है ना एक दूसरे है के। दुश्मन है।
तो वो कौन सी कुंडली बन गई? वो दासंधो वाला उपाय करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो करना पड़ेगा सर। वो उपाय करना पड़ेगा। सर अभी वो तो लास्ट ब्लाइंड कुंडली बन गई ना वो। हाँ, बट इंजीनियर की कुंडली बन गई ये। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फुली टेक्निकल इंसान होगा। सर अभी लास्ट जो आपने एक्सप्लेन किया ना, हम्म शनि 10 और 4 में उसके सारे दुश्मन सूर्य चंद्र मंगल, हम्म उसमें आपने ये डिस्क्लोज किया कि वो हथियार लेके चलता है 27 इयर्स की एज तक। हम्म तो आई मीन वो क्या माफिया होता है या इसको हम डिस्क्लोज कैसे करें मींस? नहीं, वो मतलब मैंने बोला ना, शनि 10 वाला एक छोटा मोटा गुंडा तो होता ही है। ओके 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 इतना ओके शरीफ इंसान नहीं होता वो। ओके ओके चालाक होशियार इंसान है। और ऊपर से खाना नंबर 4 से दुश्मन ग्रहों की दृष्टि आ गई तो वो हथियार लेके चलेगा। ओके, थैंक यू। शनि 11। विधाता खुद अपने हाथ से किस्मत लिखता है। शनि 10 वाला खुद अपने हाथ से लिखता है, और शनि 11 विधाता इसकी किस्मत खुद लिखता है। इसको बोला गया धर्मी कुंडली। इसका मतलब है धर्म के खिलाफ काम नहीं करना। धर्म क्या है? धर्म है राइटनेस, सही। क्या सही है? और शनि 11 वाले से दुनिया डरती है, क्योंकि सही काम करता है ये। जहां शनि ना खुद की बेड़ी खुद पार लगाएगा। शनि मतलब मकान। जब तक शनि 11 वाला अपना मकान नहीं बनाएगा, उसकी बेड़ी पार नहीं लगेगी। तो मकान बनाए जल्दी से। जैसे खान नंबर 2 में बोला गया मकान बनाने के लिए, तो मकान बनाए जल्दी से। और ये ऐसी जगह पे होगा जहां लोग सलाह लेने आएंगे। मीन लोग एडवाइस लेते हैं, अच्छा एडवाइजर होता है, चाहे उम्र से छोटा ही क्यों ना हो, जहाँ बड़ा हो, तो समाज में इसका मान सम्मान होता है। समाज में इसका अपना एक मान सम्मान होता है। देखो, शनि क्या है? शनि है जज। राहु पुलिस, और केतु वकील। तो जब केतु मंदा हो, मीन जब केतु मंदा हो, मंदा कहाँ होता है? 3456 8 में। तो पेशाब की तकलीफ, संतान की दिक्कत, जहाँ कमर में दर्द, जहाँ कोई कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो काले कुत्ते को बिस्किट फीके, वही जो मिलते हैं, पैटीगिरी वगैरह मिलते हैं, तो काले कुत्ते को फीके बिस्कुट दें, तो
थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। कुंडली में अगर राहु केतु अच्छे, तो शनि 11 अच्छा मीन बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है शनि 11। अगर राहु 1 से 6 में, केतु 7 से 12 में, तो शनि 11 अच्छा रिजल्ट देता है। इसके ऑपोजिट केतु 1 से 6, राहु 7 से 12, अब शनि 11 मंदा रिजल्ट देगा। ये व्यक्ति ना धर्मराज की तरह होगा, धर्मराज की तरह होगा। और ये व्यक्ति जज बहुत अच्छा बन सकता है, तो नेचुरली धर्मराज है तो जज बन सकता है। तो खाना नंबर 3 में बुध होगा तो शनि पूरा बर्बाद होगा। जैसे खाना नंबर 9 के समय 3-5 को देखा था, तो उसी प्रकार खाना नंबर 11 में अगर बुध खाना नंबर 3 में होगा तो शनि पूरा बर्बाद होगा, क्योंकि शनि अगर डरता है तो बुध से डरता है। और अगर दक्षिण मुखी मकान में होगा तो धन दौलत से परेशान होगा। तो साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना, इन दक्षिण दिशा के मकान में रह रहा होगा तो फिर धन दौलत से परेशान होगा। सर ये जो ऊपर आपने बताया बुध 3 में हो, तो अगर बुध 11 में ही चला जाए तो भी दिक्कत आएगी ना? फिर तो दिक्कत आएगी, उसके साथ ही बैठ गया। तो फिर 3/11 भी लिख सकते हैं ना हम? हाँ, अब नहीं 11 में, अब 11 में वाला पढ़ते हैं ना, उसकी जुतियां पढ़ेंगे ना, उसमें फिर पूरी और तरीके से समझेंगे। युति में जो रिजल्ट आते हैं दृष्टि में सेम रिजल्ट नहीं आते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाते हैं, क्योंकि बुध के ऊपर तो प्रभाव नहीं ना शनि का पड़ रहा। हाँ जी, यस यस। है ना, शनि के ऊपर ही बुध का प्रभाव पड़ रहा है ना दृष्टि में। ज्योति में तो दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालेंगे, तो रिजल्ट भिन्न आएंगे। और खास तौर पर शनि 36 से 42 साल की उम्र में ना बीमारियां लगेंगी। जो शनि की आयु होगी, ये जो बुध है ना, वह है आंखों की पुतली। जो आंखों की पुतली होती है ना, वो है बुध। और ये शनि है ना, वह है नजर। तो शनि है नजर, बुध है आंखों की पुतली। जो अगर पुतली खराब हो गई ना, तो फिर शनि कैसे दुनिया को देखेगा। ठीक है, जैसे हमने माला का पढ़ा था, शनि माला में जहां पर गांठ है वहां है वह है बुध। अगर गांठ ही टूट गई तो फिर शनि की माला जो है वो बिखर जाती है। तो फिर सर यहाँ पे भी अगर बुध मंदा या मंदे ग्रहों में, तो शनि भी मंदा हो गया ना फिर? तो भी शनि खराब हो जाता है। और ये व्यक्ति ना दौलतमंद होगा, तो भी जब तक होशियार और चालाक है।
चालाकी होशियारी तो शनि की अपना के ही रखनी है। तो जे शनि वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर बन जाए तो बहुत अच्छा। उपाय के लिए केसर का तिलक, इसको माथे पर लगाते रहना है। और यदि मकान बनाने में दिक्कत आ रही हो तो 43 दिन लगातार सरसों का तेल कच्ची जमीन पर डालें। 43 दिन सरसों का तेल कच्ची जमीन, अगर मकान बनाने में दिक्कत आ रही। नोट, सारे उपाय घर से बाहर करने हैं। कहीं घर के अंदर ही कच्ची मिट्टी के ऊपर नहीं तेल डालना। और अगर राहु केतु मंदे तो ससुराल से दिक्कत, मीन अगर राहु केतु मंदे हैं तो ससुराल से दिक्कत, मामा को दिक्कत, बेटे को दिक्कत, संतान की दिक्कत, ये सभी दिक्कतें आएंगी। उपाय के लिए मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर ढक्कन लगाकर जमीन में दबाएं। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर जमीन में दबाएं। और अगर दिक्कत ज्यादा आ रही है ना तो फिर 43 बार दबा दें। 43 दिन नहीं बोला, लगातार। मीन थोड़े थोड़े अरसे के बाद ये कर सकते हो अगर दिक्कतें ज्यादा आ रही है। जहाँ जो घर का कूड़ा ले जाने वाले लोग होते हैं ना, जो व्यक्ति घर का कूड़ा लेके जाते हैं, उनको लाल मसूर की दाल और मीठा देते रहे। सर मीठे में गुड़ वुड़ तो नहीं देना ना, चीनी चीनी देनी है ना? हाँ, मीठा कुछ भी दो। सर और गुड़ देंगे तो वो मंगल हो जाएगा। हाँ, चीनी दे सकते हो आप। तो घर का कूड़ा ले जाने वाले को मसूर की दाल। सर लाल मसूर की दाल भी तो मंगल ही है। हाँ, वही तो, मंगल की मत तो लेनी है। इवन आप हाँ पैसा भी दे सकते हो उसके ऊपर लाल रंग का निशान लगाकर। कॉइन दे दो लाल रंग का निशान लगाकर, ठीक है ना। सर मेरे मीठा। बेटे का है, शनि 11, हम्म। केतु 11, राहु 5, 3 खाली। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, शनि 11, तीसरा घर खाली। जब भी घर से बाहर निकलें या किसी काम पर जाएं तो मटके में पानी भरकर रखकर जाएं। घर से बाहर जाने से पहले मटके में पानी भर कर जाएं। और अगर 36 से 39 साल की आयु में मकान बनाया तो बिक जाएगा। तो 36 से 39 साल की उम्र के बीच में मकान नहीं बनाना, अन्यथा मकान बिक जाएगा।
और अगर नहीं बिका तो उसी मकान में रगड़ कर मरेगा। तो उसी मकान में रगड़ कर मरेगा। इससे बेहतर है मकान ही बिक जाए, फिर से बन जाएगा। तो आपका ये सवाल हो सकता है कि मकान कब बनाए। ठीक है, सर आफ्टर 39 बनाए फिर। तो अपने नाम पर मकान ना 54-55 की आयु के बाद बनाए। अपने नाम पर, अन्यथा किसी के नाम पे मकान बन रहा हो तो बना के उसमें रह सकते हैं। अगर दिक्कत आ रही है तो 43 दिन को सरसों का तेल जमीन पर डालें। तो 43 दिन सरसों का तेल जमीन पर डालें अगर दिक्कत आ रही है। और दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना है। ये मेन बातें हैं शनि 11। सर आजकल मटके का कंसेप्ट नहीं है तो बॉटल में पानी भर के आ सकता है। हाँ, गड़बा ले लो, स्टील का गड़बा ले लो, उसमें भर लो। तो पानी का क्या करना है फिर नेक्स्ट डे, मतलब कहीं भी डाल दे? डाल दो पेड़ों पूड़ों में। ओके। शनि 12 बोला गया, कलम भी दाता। कलम भी दाता, तो शनि 12 वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर शनि 12 वाले का वाद विवाद कोर्ट में चला गया तो जीतेगा यही। तो इससे पंगा नहीं लेना। कोर्ट केस यही जीतेगा। ठीक है। हमेशा दुश्मन पर भारी और घर के दक्षिण वाले हिस्से में कोई इसकी कोठरी होनी चाहिए। साउथ में कोठरी होनी चाहिए। ठीक है। और वो कोठरी जिसमें अंधेरा हो, अगर ऐसी है तो ये फिर कामयाब। तो अंधेरी कोठरी, कोई अंधेरा कमरा बना ले। अगर मान लो किसी घर में कोठरी नहीं है, मकान बन गया है, तो उसको फिर क्रिएट करे। तो लोहे के डिब्बे में काले कपड़े में बादाम डालकर, लोहे के डिब्बे में काले कपड़े में बादाम डालकर रखें। ठीक है, तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं। जहां पे पंडित जी ने लिखा खाने की खुराक में कमी ना होगी, खाने की खुराक में कमी ना होगी, मीन रिस्क अच्छा होगा। और अगर सिर पर बाल कम होंगे तो सिर का जो सेंटर है ना, वहां पे अगर गंजापन है तो पैसा अच्छा। सिर का जो सेंटर वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है, टॉप वाला, अगर वहां पर गंजापन आ रहा है तो फिर पैसा अच्छा। और जे भी बिल्डर बन सकता है। ठीक है, जे व्यक्ति भी बिल्डर बन सकता है। और अगर मकान नहीं बन रहा, मतलब शनि 12 12 अच्छा फल नहीं दे रहा है, अगर मकान नहीं बन रहा, इसका मतलब है शनि 12 अच्छा फल नहीं दे रहा, मीन शनि 12 अच्छा नहीं है। इसका मतलब है शनि के मंदे काम करता होगा।
तो शनि मंदा हो गया और मकान नहीं बन रहा। और अगर शनि 12 वाला बर्बाद हो रहा है, मीन शनि 12 वाला अगर बर्बाद हो रहा है, अगर कोई इसका साथ देगा तो ये कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चाहिए किसी की सपोर्ट ले ले, अगर वो सपोर्ट ले लेता है तो ये कामयाब हो जाएगा। तो दोस्ती करनी है तो इसके साथ करनी है। आप शनि 12 वाले के साथ दोस्ती कर सकते हो। दोस्ती पे नोट करवा दूं कहाँ कहाँ कर सकते हो आप। शुक्र 6 वाले के साथ दोस्ती कर सकते हो, बुध 7 वाले के साथ दोस्ती करनी अच्छी है, सूर्य 9 वाले के साथ करनी अच्छी है, और शनि 12 वाले के साथ करनी अच्छी है। इन लोगों के साथ दोस्ती करो। हिदायत, अपने मन की बात किसी को ना बताएं। शनि 12 वाले को क्या चाहिए? अपने मन की बात किसी को ना बताए। तो अपने मन की बात किसी को ना बताए। अगर चालाक होगा तो ही दुनिया पर राज करेगा, तो चालाक बन के रहना है तो राज करेगा। ठीक है, और अगर ऐसा व्यक्ति अपने राज नहीं छुपा पाएगा तो घर की आखिरी वाली दीवार के में अगर कोई रोशनदान होगा ना तो पति पत्नी को शारीरिक बीमारी होगी। जहां पे आप घर से एंटर कर रहे हो और लास्ट जो वॉल है वहां पे अगर रोशनी आती होगी तो फिर पति पत्नी को कोई बीमारी होगी। और अगर झूठ बोलेगा, जहां जुबान का चस्का होगा तो बर्बाद होगा। तो झूठ नहीं बोलना और जुबान का चस्का नहीं रखना। जुबान का चस्का मीन वो खाने का चस्का, खाने के शौकीन होके दूर चले जाना खाने की चीज, तो बर्बाद होगा। उपाय के लिए चांदी की गोली पर्स में रखें। चांदी की गोली पर्स में रखें। और शनि 11 हो तो भी आप रख सकते हो, शनि 12 भी रख सकता है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं शनि 12 के समय। खाना नंबर 2 में सूर्य चंद्र मंगल। शनि 12 के समय 2 में सूर्य चंद्र मंगल। बोला गया रात का पूरा आराम। और विधाता की कलम का मालिक, मतलब खुद अपनी किस्मत लिखने वाला। जैसे 10 वाला अपनी किस्मत लिख सकता है, जे भी किस्मत लिख सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं शनि 12 सूर्य 6। जैसे में अगर घर की पिछली दीवार से रोशनी आती हो तो औरत पे औरत मरती जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, शनि देखे सूर्य को तो शुक्र बर्बाद, और सूर्य देखे शनि को तो भी शुक्र बर्बाद। तो शुक्र तो दोनों ही कंडीशन में बेचारा बर्बाद होता है, कोई भी देखे। तो ये था शनि 1 से लेके 12 तक।
क्या सर इसके उपाय के लिए हम जो आपने बोला था पर्स के अंदर गोली